हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का एनुअल सैम्पल पेपर, वार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसका सैम्पल पेपर जो डीओई की तरफ से आपके लिए दिया गया है उसको हम आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सैम्पल पेपर को कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो इसमें रिपीट भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। मिड टर्म में भी हमने इस तरह से सॉल्व किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला है आपका खंड क अपठित बोध। तो बच्चों प्रश्न 1 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये आपको यहाँ से गद्यांश स्टार्ट है, तो यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद उसके बेस पर आपको नीचे आंसर देना है। तो हमने आपके लिए आंसर यहाँ पर टिक भी कर दिया है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इसको फिर अब करेंगे। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल को किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया गया था? तो इसमें दृष्टिहीनों के लिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ख हो जाएगा। सेकंड है आपका, गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो आंसर इसका हो जाएगा ख, फ्रांस। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए आपके लिए हमने इसी पर आंसर लिख दिया है। जिसका आंसर यहाँ नहीं लिख पाएंगे उसको हम आपके लिए अलग पेज पे लिखा हुआ है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ब्रेल लिपि कैसी होती है? तो उत्तर है, ब्रेल लिपि उभरे बिंदु से बनी होती है जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है? तो उत्तर है, लुई ब्रेल का जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में हार न मानने का दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना की शिक्षा देता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। देख रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों ये है पद्यांश आपका, यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ तक आपको कंप्लीट पढ़ना है पूरा एकदम अच्छे से। ये सारे इनको पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ के आपको इसका आंसर करना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार मीठी बोली का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ख, वश में हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देखते हुए करना है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है? तो उत्तर है इसका ग, फूलों की डाली से। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। दिल के तालों की चाबी ताली किसे कहा गया? तो उत्तर मीठी बोली को कहा गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, पद्यांश में वर्णित मीठी बोली को कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है इसका, यह टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है। दूसरा, यह कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने की शक्ति रखती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं खंड ख में। ये है आपका खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण। इसके अंदर प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला, विपरीत शब्दों का मिलान करना है। विपरीत शब्दों का मिलान जैसे कि आशा का हो गया आपका निराशा हो गया, वीर का हो गया कायर, और अमावस्या का हो गया पूर्णिमा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये तीनों मैचिंग हमने आपके लिए यहीं पर करेक्ट कर दिया। अब इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दिखा रहा है प्रश्न नंबर 4 पे। तो हम चलते हैं, एक अनार 100 बीमार, उचित शब्द निकालकर कहावत को पूरा कीजिए। तो ये हो गया। पांचवा, नवजीवन ने ली अंगड़ाई, क्रिया शब्द पहचान कर लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, क्रिया शब्द क्या होगा इसमें? अंगड़ाई ली। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, बाबा भारती के घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। दिए गए वाक्य में उत्तर क्या होगा? सर्वनाम शब्द क्या है इसमें? ये हो जाएगा स्वयं, जो है ना आपका, ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 क्वेश्चन है, डाल पर पीला फूल खिला है, विशेषण का शब्द भेद लिखिए। तो विशेषण का भेद है पीला, गुणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा उदाहरणों का बचपन, मिठास, ये मंद है, जो भी आपका फीलिंग से रिलेटेड है ना, इसमें आपका भाव होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, जल को धारण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जलधर या वारिधि। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, हृदय पर सांप लोना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक ईर्षा होना। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है बच्चों,
इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं खंड ग में प्रश्न नंबर 4 के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गद्यांश दिया हुआ है और इसके बेस पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट लाइन्स जो इसमें आपको लगते हैं वो आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो आपको बार बार पूरा ना पढ़ना पड़े। इंपॉर्टेंट लाइन अगर किया होगा आपने अंडरलाइन, उसको देखते ही आपको याद आ जाए कि अच्छा इसको हमने किया था, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है इसका बच्चों, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना क्यों की? क, राजा ने उन्हें नाराजगी प्रकट की थी। ख, उन्हें शासन से असंतोष उत्पन्न हुआ था। ग, वे दूसरे राज्य में काम करना चाहते थे। और घ ऑप्शन है, उनकी शक्ति व आयु दोनों घट चुकी थी। तो इसका हो जाएगा आंसर घ, उनकी शक्ति और आयु दोनों घट चुकी थी। ठीक है, अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगा क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा सम्मान और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका हो जाएगा ख ऑप्शन, वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, इस गद्यांश से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क, पद से बढ़कर कर्तव्यनिष्ठा का महत्व होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें से जो सबसे अच्छा आपको आता है उसके ही आंसर आपको देने हैं। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर पे। हमने तो कोशिश किया आपको तीनों का आंसर दिया है। एग्जाम में आपको 3 में से 2 का चॉइस रहेगा कि 2 जो सबसे अच्छे से आते हैं उसको आप करेंगे। तो चलते हैं हम इसके लिए आंसर पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ये देखिए गद्य आधारित प्रश्न है आपका। इसमें था आपका प्रश्न नंबर 1, हम इस पर चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1, एंजेला को किस प्रकार की कहानियाँ लुभाती थी? स्त्री और बहू नृत्य आर्ट के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, एंजेला को भारत की लोक कथाएं और पौराणिक कहानियाँ लुभाती थी। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा गया और उन्हें ये उपाधि क्यों मिली? तो उत्तर है, ये उपाधि मेजर ध्यानचंद को मिली क्योंकि वे गेंद को हॉकी स्टिक से चिपकाकर जादुई तरीके से खेलते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपके विचार से बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घोड़ा छीनने के बाद किसी से न बताने की प्रार्थना क्यों की होगी? तो उत्तर, उन्होंने खड़ग सिंह से घटना न बताने के इसलिए कहा होगा ताकि लोग दीन दुखियों गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर आ गए हैं। गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था आपका 3, वैसे इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 क्वेश्चन दिए। इन 3 में से आपको जो सबसे अच्छे से आता है आप उसको करेंगे। तो चलिए हम अब इसके आंसर पर चलते हैं बच्चों। बच्चों प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट, एलेक्सेंड्रा भारत किस उद्देश्य से आई थी? क्या वह उसे पूरा करने में सफल हो सकी? तो उत्तर, अलेक्जेंड्रा का उद्देश्य था, अलेक्जेंड्रा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आई थी और वो अपने उद्देश्य में सफल रही। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, पोर्ट लुई यह मॉरिशस की राजधानी और मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यहाँ भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पाठ पेड़ की बात के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं। ठीक है, तो उत्तर है बच्चों, पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, दवाइयाँ और लकड़ी देते हैं। जैसे नीम का पेड़ हवा शुद्ध करता है और औषधीय गुणों से भरा होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सामने
के सबसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये देखिए, ये आपका दिया हुआ पद्यांश, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बेस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने माखन खाया है। उन्होंने माखन खाया, माखन नहीं खाया, मटकी गिराई है, मटकी नहीं गिराई। तो ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ख हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, इसमें भोर भयो गयन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात हो रही है। तो उत्तर है इसमें सुबह की बात हो रही है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने छीको तक न पहुंच पाने के लिए क्या तर्क दिया है। तो उत्तर उनकी बाहें छोटी हैं। ख ऑप्शन हो जाएगा इसमें बच्चों। फोर्थ है, श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना खालिस्तान बता रहे हैं, तो शत्रु बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों आपका, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 में से आपको जो सबसे बेस्ट लगता है, 2 आपको सबसे बेस्ट 2 लगता है उसको आपको करना है। ठीक है, उसी तरह से आपका प्रश्न नंबर 9 भी वैसे ही है कि निम्नलिखित पद्यों में से आधारित प्रश्नों के दीर्घ किन्हीं 2 प्रश्नों को। तो इसमें भी 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इनमें से जो बेस्ट आपको आता है 2 क्वेश्चन, उसको आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पर। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, चेतक कौन था, वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था। तो उत्तर है चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वह महाराणा प्रताप के घोड़े के इशारे पर मुड़ जाता था। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 ख, मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया है। तो उत्तर है इसका, मातृभूमि कविता में हिमालय को भारत का मुकुट, प्रहरी और आकाश को उसके चरण चूमने वाला बताया गया है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहेज कर रखता है। तो उत्तर है, रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई परोपकार के लिए संपत्ति सहेजते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रश्न नंबर 9, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित उत्तरीय प्रश्नों के ध्यानपूर्वक उत्तर देकर किन्हीं 2 के 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो पहला है क, चेतक ने रणक्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई, 2 पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर है, चेतक रणक्षेत्र में बिजली की तरह दौड़ता था और बड़ी निडरता से शत्रुओं का सामना करता था। ठीक है बच्चों। प्रश्न ख, रहीम के अनुसार जीव के कार्यों का परिणाम सिर को क्यों भोगना पड़ता है, तो विचार करके लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, ख का उत्तर, जीभ गलत बोलकर खुद को अंदर छिप जाती है, लेकिन उसका दंड सिर को मार खाकर भुगतना पड़ता है। ठीक है। ग है, जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। तो उत्तर है, जलाते चलो कविता में स्नेह के दिए जलाने, अंधेरे नफरत को बुझाने की बात कही गई है, ताकि धरती पर प्रेम बना रहे। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों ये है आपका लास्ट खंड, खंड घ, रचनात्मक लेखन। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो आप मानसी मनोज हैं, अपने मित्र सहेली के जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। दूसरा है, आप संतोष हैं, चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके 2 क्वेश्चंस। और लास्ट है आपका प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन, इनमें से सिर्फ किसी एक को करना है आपको। ठीक है, सिर्फ किसी एक क्वेश्चन को करना है आपको। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके आंसर पर। बच्चों प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 से, पत्र लेखन कोई एक करना है, दोनों दिए गए हैं। तो पहला है, मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र। तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आशा है कि तुम्हारा यह दिन खुशियों से भरा हो। मैं तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य और लंबे उम्र की कामना करता हूँ। अगली बार हम साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे। तुम्हारा मित्र मनोज। हो गया। ठीक है बच्चों। अब है इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि दोनों में से कोई एक करना था। तो ये वाला करते हैं। अब हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम अपना लिखेंगे आप यहाँ पर। विषय 2 दिन के अवकाश हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे चिकनगुनिया बुखार है, इस कारण मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता या सकती। अगर आप लड़की हैं तो सकती, लड़के हैं तो सकता लिखेंगे। मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य संजना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका
दूसरा ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11 अनुच्छेद लेखन था आपका। 3 क्वेश्चन दिए थे, कोई एक करना था, हमने तीनों को किया है आपके लिए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुबह की सैर। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह की ताज़ी हवा में दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती है, जिससे इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, बीमारियां दूर भागती है। हमें प्रतिदिन पार्क में सैर करनी चाहिए। दूसरा है मेरा देश भारत। मेरा प्यारा देश है, यह अनेक भाषाएं धर्म को लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पर। भारत की संस्कृति और एकता विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है। मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है। थर्ड जो आपको मिला था टॉपिक, विद्यार्थी जीवन के ऊपर। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय हम अच्छी आदतें और अनुशासन सीखते हैं। एक विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य मन लगाकर पढ़ाई करना है। यह जीवन हमारे भविष्य की नींव रखता है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और कमेंट करें। हम ऐसे ही आसान वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। और ये हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें हमने और भी एग्जाम्स के दिए हुए हैं सैम्पल पेपर, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम PDF आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। तो हम इसके लिए आपको जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके बेस पर ही हम आपको इस पर PDF शेयर कर देंगे इस ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।